अब देखिए, पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर के साथ आज जो तीसरा योद्धा नौसेना को मिला है वो है आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी एक फ्रिगेट है। आइए आपको दिखाते हैं आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट देश की समुद्री सीमा के सुरक्षा कवच को कैसे मजबूती प्रदान करेगा। ये वो तीसरा शक्तिमान है जो हजारों मील तक फैले नीले समुद्र में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। आज स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। प्रोजेक्ट 17 के तहत देश में ही तैयार स्टेल्थ फ्रिगेट्स एनएस नीलगिरी को आज देश के प्रधानमंत्री ने मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। आने वाले सालों में आईएनएस नीलगिरी हिंदुस्तान के समुद्री हितों की रक्षा करने और लंबे तटीय सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समंदर में दुश्मन की कब्रगाह बनाने की क्षमता रखने वाला ये जहाज 3 डायमेंशनल सिक्योरिटी देता है, यानी ये अत्याधुनिक युद्धपोत हवा, सतह और पानी के नीचे से होने वाले किसी भी हमले को बेअसर करने में सक्षम है। आईएनएस नीलगिरी की सबसे बड़ी ताकत है उससे दागी जाने वाली मिसाइल। आईएनएस नीलगिरी 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 32 बराक 8 मिसाइल लेकर चलता है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। हाल के कुछ महीनों में समुद्री लुटेरों का आतंक काफी बढ़ा है, जिनसे निपटने में ये वॉरशिप काफी कारगर साबित होगा। आईएनएस नीलगिरी एडवांस वेपन सिस्टम से लैस और रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसमें 5th जनरेशन का सोनार सिस्टम और 450 किलोमीटर दूर तक नजर रखने वाला एडवांस रडार सिस्टम लगा है। आईएनएस नीलगिरी में 4 कवच डिकॉय रॉकेट लगे हैं, नेवल आर्टिलरी गन और 2 AK-630 गन हैं। ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। इसमें 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। आईएनएस नीलगिरी के जैसे ही 6 और जहाज इस समय प्रोडक्शन के अलग अलग चरणों में हैं, जिन्हें अगले 2 सालों में बनाकर भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फ्लीट में जब शामिल होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, ये जब इंटीग्रेट होके पेट्रोल करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, तो 1000-2000 किलोमीटर तक इंडियन ओशन में हमारी पकड़ पूरी तरह मजबूत होगी और हम इस क्षेत्र की रीजनल स्टेबिलिटी में भी बढ़ावा करने वाले हैं। तो अपने वेपन कैपेबिलिटी, अपने जो तकनीक है, जो अपनी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, और अगली पीढ़ी के जो डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स और कॉर्बेट्स बनने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन के शिप्स, उसके और इनके बीच, पहले के शिप्स के बीच में एक कड़ी का काम करते हुए ये नौसेना की प्रगति में भी पूरा योगदान देने वाली है। समंदर के इन सिकंदरों के आने के बाद अब हिंदुस्तान के पास जंगी जहाजों का ऐसा विशाल बेड़ा है जिसका सामना करने से पहले दुश्मन देश 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के वॉरशिप जंग में उतर गए तो दुश्मन का सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समंदर के सूरमाओं के बाद अब बात थल सेना के जाबाजों की करते हैं। आज इंडियन आर्मी 77वां थल सेना दिवस मना रही है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। अपनी समृद्ध सैन्य विरासत के लिए प्रसिद्ध पुणे शहर ने पहली बार प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड की मेजबानी की। इस खास मौके पर परेड के अलावा सेना ने अपने आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन भी यहां पर किया। साथ ही इस खास मौके पर सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। आर्मी डे मनाने की परंपरा साल 1949 से शुरू हुई। दरअसल 15 जनवरी 1949 को कुछ बेहद खास हुआ था। साल 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारत के पहले सेना अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। ब्रिटिश राज के बाद ये भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान संभाली, इसीलिए इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस पर पहले पारंपरिक तौर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता रहा है। 2023 के बाद परेड का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाने लगा। बंगलुरु और लखनऊ के बाद इस बार ये परेड पुणे में आयोजित की गई।
चलिए अब बात उस गुड न्यूज की जो आर्मी डे के मौके पर रक्षा निर्यात के क्षेत्र से आई है। भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील अंतिम चरण में है। सूत्र बता रहे हैं कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की गणतंत्र दिवस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। भारत इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील को अंतिम रूप देने के करीब है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे पर ही इस डील की घोषणा कर दी जाएगी। ये प्रस्तावित डील से वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में भारत एक प्रमुख ताकत के रूप में अपनी स्थिति दर्ज करवा देगा। इससे पहले 2023 में फिलीपींस के साथ भारत ने ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था। फिलीपींस को अप्रैल 2023 में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मिली थी। ये भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात था। $375 मिलियन की इस डील में 290 किलोमीटर रेंज और 2.8 मैक की गति वाली 3 मिसाइल बैटरियां शामिल थी। इनमें फिलीपींस की तटीय रक्षा क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है।